पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों एवं देवियों, मनुष्य के जीवन में इंद्रियों का क्या महत्व है। इंद्रियों का बहुत बड़ा महत्व है। हर इंसान के पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां होती हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाहर संसार का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और कर्मेंद्रियों के माध्यम से कर्म किया जाता है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, चाम। इनसे हम संसार को जानते हैं। ये समस्त ज्ञानेंद्रियां बाहर के विषयों का ज्ञान करती हैं, इसीलिए इसे बाह्यकरण भी कहते हैं। बाह्यकरण और अंतःकरण। आज हम बाह्यकरण पर ही चर्चा करेंगे। तो ज्ञानेंद्रियों को बाह्यकरण, करण कहते हैं साधन को। बाहर जानने के जो साधन हैं संसार को, उसे ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियों से हम संसार के समस्त विषयों को जानते हैं। तो ये सभी ज्ञानेंद्रियों के अलग अलग विषय हैं। जैसे आँख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द, नाक का गंध, जीभ का रस और त्वचा का स्पर्श है। तो बाहर समस्त रूप पदार्थों को हम आँख से जानते हैं। आँख से जान करके अच्छा या बुरा का निर्णय करते हैं, प्रिय अप्रिय का निर्णय करते हैं और उसी में मोह भी करते हैं, बैर भी करते हैं, राग और द्वेष। यह इंद्रियों के माध्यम से जान कर विषयों को हमारे अंदर मन में इन भावनाओं को हम उत्पन्न करते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां ही संसार से हमें जोड़ती हैं और उनके अच्छे बुरे संस्कारों को अंदर मन की गहराई में पहुंचाते हैं। इसलिए इंद्रियों को बहुत संयमित रखने की आवश्यकता है। आकर्षक दृष्टि से अगर हम विषयों को ग्रहण करेंगे तो फिर उसका गलत प्रभाव मन पर इकट्ठा होता जाएगा और मन दिनों दिन चंचल, अशांत और दुखी होता जाएगा। इसलिए इंद्रियों को सदुपयोग करने की आवश्यकता है। हम देखें लेकिन मोह की दृष्टि से नहीं, गलत भाव रखकर, आसक्ति भाव रख कर के नहीं, बल्कि जीवन निर्वाह के लिए। ये प्रकृति ने मनुष्य को इंद्रियां दी हैं तो बंधन बनाने के लिए नहीं, बल्कि कल्याण प्राप्ति के लिए, व्यवहार को समुज्ज्वल बनाने के लिए, जीवन निर्वाह में सब प्रकार से हम इंद्रियों से सहयोग लेकर के जीवन को सरल बना सकें। इसलिए ये इंद्रियां मिली हैं। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, बस उसका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग ही उसको अच्छा बुरा बनाता है। अगर इन्हीं इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को सदुपयोग किया जाए तो यही हमारे लिए कल्याण के साधन बन जाएंगी। हम देखें लेकिन गलत नहीं, अच्छा देखें। अब इन्हीं आँखों से हम ग्रंथों को पढ़ करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं आँखों से संत गुरुजनों महापुरुषों के दर्शन करके हम शांति साधना के आदर्श मन में ग्रहण कर सकते हैं। और इन्हीं आँखों से गलत रूप देखकर, ललचाई हुई दृष्टि से नर नारियों को देख करके मन में मोह आसक्ति बना सकते हैं। इसलिए हमें नेत्र का सदुपयोग करना चाहिए। उपनिषद के ऋषि ने कहा है, संकल्पन स्पर्शन दृष्टि मोहे। संकल्प और स्पर्श के साथ साथ उन्होंने दृष्टि का प्रयोग किया है कि ये मोह को बढ़ाने के लिए प्रबल साधन है। इसलिए नेत्र का सदुपयोग करें सदैव। उसके पश्चात कान। कान का विषय है शब्द ग्रहण करना। अब आँख का अपना काम खत्म। आँख का जो काम है, कान से कोई मतलब नहीं। ये सभी ज्ञानेंद्रियाँ अपने अपने विषयों की ओर ही दौड़ती हैं और इनमें से एक दूसरे से किसी को कोई मतलब नहीं है। आँख को शब्द से मतलब नहीं है। कितना भी सुरीला शब्द कोई बोल रहा हो, गा रहा हो,
लेकिन कान से कोई मतलब नहीं, वो केवल रूप को जानेगी। लेकिन कान शब्द को ग्रहण करेगी। कितना ही आकर्षक, प्यारा, सुंदर शब्द कोई बोल रहा हो, लेकिन आँख को मतलब नहीं, इसी तरह सुंदर रूप हो तो कान को कोई मतलब नहीं। तो कान से हम अच्छे शब्दों को ग्रहण करें, गुरुजनों के ज्ञान भरे वचन सुने और व्यवहार में निकटवर्ती लोगों से उनकी बातों को सुनकर विचार करें और उसका जीवन में अच्छा व्यवहार करें। इसी तरह गंध की आसक्ति ना बनाते हुए हम अच्छे वातावरण में, सुगंध में रहें, लेकिन उसमें भी मोह ना करें। स्पर्श, त्वचा का काम है स्पर्श करना, और ये त्वचा का विषय है। अब इससे स्पर्श करके हम कोमल कठोर को, कांटे और कंकड़ को जान सकते हैं और उससे अपनी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन अब स्पर्श में सुखासक्ति बना करके हम अब उसी में लुभा गए, मोह गए और स्पर्श के लिए ही दौड़ने लग गए, तब यही हमारे लिए बंधन बन जाता है। इसलिए स्पर्श में भी सावधान रहें। ये स्पर्श की आसक्ति संसार में बहुत मनुष्यों को बहुत परेशान करती है, इसलिए विवेक की ज़रूरत है। और जीभ, चौथी चीज़ है जीभ। जीभ भी एक ज्ञानेंद्रिय है। जीभ से रस का ग्रहण होता है। प्रकृति ने जीभ दिया है ताकि हम कोई भी चीज़ खाने की हो उसको हम जान सकें। वो बहुत अधिक तीखी तो नहीं है, बहुत अधिक मीठी तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको खा करके शरीर में नुकसान पहुंच जाए। तो ये जीभ टेस्ट के लिए है, शरीर रक्षा के लिए हम आवश्यक चीज़ों को पहचान करके उन्हीं को ग्रहण करें। लेकिन अब टेस्ट करते करते इसी की आसक्ति बनाने लग गए। ऐसी चीज़ खाने को मिले, ऐसी चटनी, ऐसा अचार, ऐसा मुरब्बा, ऐसी मिठाई, तो अब यही बंधन बन गए। इसलिए जीभ को भी संयमित रखें। अधिकतम रोग जीभ के असंयम से ही आते हैं। इसलिए खाने पीने में सावधान, कम खाओ, गम खाओ। कम खाओ पेट ठीक रहेगा और गम खाओ मन ठीक रहेगा। कम खाएं, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। गम खाएं, पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जीभ का संयम। इसी प्रकार पांचों ज्ञानेंद्रियों का संयम जब किया जाता है तब ये हमारे लिए कल्याणकारी हो जाती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, और उनके 5 विषय हैं, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श। इस प्रकार शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। इन 5 विषयों को हमें जीवन में व्यवहार करना पड़ता है। इनसे कभी भी बचा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इनकी आसक्ति से बचा जा सकता है, और आसक्ति ही बंधन, दुख का कारण है। तो जो हानिकारक है, जो दुखदाई है और जिससे सब प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, उनसे बचा भी जा सकता है, और उनसे बचना ही जीवन का सदुपयोग, इंद्रियों का सदुपयोग है। इसलिए इन ज्ञानेंद्रियों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसे बाह्यकरण कहते हैं, और इन्हीं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे हुए संस्कारों का समुच्चय मन है। हम मन पर फिर आगे चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही कि मनुष्य के जीवन में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और पांचों ही बहुत ही तेज हैं, और इन 5 का संयम जो करके जीवन जीता है उसका जीवन सुखमय होता है, और जिसने इनका असंयम किया उसके जीवन में नाना समस्याएं आ जाती हैं। यहाँ तक कि जीवन व्यवहार, देह गुजर, पारिवारिक प्रेम, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक विघटन, आपसी प्रेम, एकता, संगठन, सब में बिखराव हो जाता है और समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए इन सब का संयम करना अत्यंत आवश्यक है। जो संयम पूर्वक इंद्रियों को अपने पास रखता और व्यवहार करता है, उसका जीवन सब प्रकार से मंगलमय होता है। अपने मन में वो शांति, स्वस्थता का अनुभव करता ही है, दूसरे लोग भी उससे प्रेम करते हैं।
इसलिए इन पांचों विषयों की आसक्ति न बनाते हुए बस जीवन निर्वाह के लिए इनका उपयोग करें और इन्हीं इंद्रियों का सदुपयोग करके हम ज्ञान भक्ति के ग्रंथों को पढ़ें, ज्ञान विचार के शब्दों को सुनें और अच्छे लोगों के दर्शन करें। अच्छी चीज़ें, संयमित चीज़ें, कल्याणकारी पवित्र साफ पाक चीज़ें खा करके शरीर को स्वस्थ रखें और अच्छे वातावरण में रह करके हम अपनी शांति साधना को व्यवस्थित करते चलें और जीवन को कल्याण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ावें। यही इन इंद्रियों का उपयोग है। ऐसा ना करके जो इनका दुरुपयोग करता है, अनेक प्रकार से दुर्गुण, दुर्व्यसन, अंडा मांस, शराब, नाच, सिनेमा और अश्लील भद्दे गीत, स्पर्श की भावनाओं में वासनाओं की वृद्धि करके जो अपने जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं, उनका यह मानव जीवन जो कल्याण की भूमिका, स्वर्ग का धाम है, वह नरक की जगह और महादुखों का अंबार उसके सामने लग जाता है। इसलिए इंद्रियां आवश्यक हैं, उनके विषयों का ग्रहण भी आवश्यक है, लेकिन हाँ, संयम पूर्वक, विवेक पूर्वक जब इनका उपयोग किया जाता है तो जीवन शांति का स्रोत बन जाता है और जिसमें से दुख निकलते थे वहीं से निरंतर फिर सुख का झरना फूट उठता है और ऐसा साधक सब समय परमानंद का अनुभव करता है। इसलिए इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।